Hello and welcome to Hope to Shanti Yadav. I hope you are in best of your health and spirit. इंडिया एड्स 5 मोर रामसर साइट। तो इंडिया ने 5 नई रामसर साइट्स को और ऐड कर लिया है। पहले हमारे पास 49 रामसर साइट्स थी, जिसको अब बढ़कर वो 54 रामसर साइट्स हो गई हैं। तो 5 वो कौन सी रामसर साइट्स हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। ज्योग्राफी मैपिंग की इस प्लेलिस्ट में मैंने पहले ही 49 रामसर साइट्स कवर करवा रखी हैं। मैं सिर्फ 5 रामसर साइट्स को और ऐड करने वाला हूं इस वीडियो में, ताकि आप अपने मैप में, इंडिया का जो मैप है जहां पर आपने 49 की लोकेशन को लोकेट किया है, आप 5 और रामसर साइट की लोकेशन को आप लोकेट कर लीजिए। तो 5 वो रामसर साइट्स कौन सी हैं? अच्छा, 47th कौन सी थी? हैदरलैंड वेटलैंड जो हमने ऐड किया था। 48 थी खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में थी, और यूपी में थी 49 बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये 3 पहले ऐड की गई थी, 47, 48, 49। अब 5 और ऐड कर दी गई हैं। तो इंडिया के नक्शे में जाते हैं और देखते हैं तमिलनाडु में ऐड की गई हैं 3 रामसर साइट्स। तो 3 वो कौन कौन सी हैं? तो आप जिस ढंग से मैं बना रहा हूँ, नॉर्थ टू साउथ जैसे एलिनिएशन है उसी के हिसाब से बनाइएगा, ऐसे ही अलाइनमेंट रखिएगा, ताकि आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर यूपीएससी नॉर्थ साउथ खेलना चाहता है, ईस्ट वेस्ट खेलना चाहता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैंने वैसे ही करके सही ढंग से लोकेट किया है। प्लीज़ इनको वैसे ही अपने ग्राफ में लोकेट कर लीजिए। तो एक ऐड हुई है जिसका नाम है करी कीली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, दूसरी है पल्लीकरानी मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, एंड तीसरा है पीचावरम मैंग्रोव्स। तो ये 3 नई रामसर साइट्स हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पहले से है जिसका नाम है पॉइंट कैलेमेरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बर्ड सेंचुरी। तो ये पहले से 3 और ऐड कर दी गई हैं। अब तमिलनाडु स्टेट में 4 रामसर साइट्स हैं। 2 और कहां पर ऐड की गई हैं? एक ऐड की गई है मध्य प्रदेश में। पहले मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड था सिर्फ, अब एक ऐड किया गया है जिसका नाम है साक्य सागर। साक्य सागर जो है अब ये रामसर साइट है। तो यहां पर लोकेट कर लीजिए, यहां पर साक्य सागर जो है वेटलैंड अब रामसर साइट्स भी है। अब हम चलते हैं मिजोरम की तरफ, नॉर्थ ईस्ट में। मिजोरम में एक ऐड की गई है। मिजोरम में पहले कोई भी रामसर साइट नहीं थी, अब एक पाला वेटलैंड है जो नई रामसर साइट है मिजोरम में। तो मिजोरम में कुछ भी नहीं था अभी तक, पाला वेटलैंड है, बिल्कुल याद रखिएगा। तो ये अब टोटल जो है 54 वेटलैंड हो गए हैं, 54 रामसर साइट्स हो गई हैं हमारी कंट्री में। एक रामसर कन्वेंशन है 1971 का, जो कि बात करता है, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि बात करता है टू प्रिजर्व द इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द सिलेक्टेड वेटलैंड अक्रॉस ग्लोब, एंड इंडिया इज पार्टी टू द कन्वेंशन। और इसका एम है टू डेवलप अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ वेटलैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड फॉर सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ। रामसर साइट और आल्सो इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ द इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लार्जेस्ट जो रामसर साइट है इंडिया में, उसका नाम है सुंदरबन वेटलैंड इन वेस्ट बंगाल, एंड स्मॉलेस्ट जो है वो रेणुका वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर ये है वेस्ट बंगाल में यहाँ पर सुंदरबन हो गया, और यहाँ पर हिमाचल में चलें तो यहाँ पर रेणुका जो लेक है ये सबसे स्मॉलेस्ट जो है वेटलैंड है हमारे देश में, रामसर साइट है। अच्छा, रामसर साइट से एक कनेक्टेड और चीज है जिसका नाम है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। बताइएगा मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है हमारे कमेंट बॉक्स में। अभी 2 ही हैं, केवलादियो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है, एंड लोकतक लेक ऑफ मणिपुर ये भी जो है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है। पहले चिल्का लेक हुआ करता था, 1993 में चिल्का लेक को हमने मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाला था, लेकिन 2002 में हमने इसको रिमूव कर दिया था, इसलिए अभी चिल्का लेक जो है वो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में नहीं है, पर चिल्का लेक इज अ रामसर साइट। आई होप कि आप ये सारी चीजें समझते हैं। न्यूज़ में क्या क्या आया कि इंडिया ने 5 ऐड की गई हैं। अगर हम देखें कि हमारे पास जितना भी वेटलैंड है अक्रॉस 18 स्टेट, वहां पर जो 10% है उनको रामसर साइट बना दिया गया। तो 10% का मतलब है कि जितना भी एरिया वेटलैंड का था उनमें 10% जो है वेटलैंड के एरिया को रामसर साइट, अप्रॉक्स 11,000 किलोमीटर स्क्वायर इज नाउ रामसर साइट। ठीक है, अगर यूके में देखें तो 175 है, मैक्सिको में 142 है। दीज आर स्मॉलर कंट्रीज देन इंडिया बट हैव द मोस्ट रामसर साइट। और अगर हम बात करें कि रामसर साइट होने की वजह से होता क्या है, इट इज नॉट नेसेसरी कि हमको एक्स्ट्रा इंटरनेशनल फंड मिलेंगे, बट इसकी वजह से क्या होगा, अगर रामसर साइट्स को वेटलैंड्स को रामसर साइट बना दिया जाएगा तो जिसकी वजह से ये काम होगा, स्टेट एंड सेंटर मस्ट इंश्योर दीज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड आर कंजर्व्ड एंड स्पेयर्ड फ्रॉम द इंक्रोचमेंट। तो इनको कंजर्व करने का पूरा जिम्मा जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा आ जाएगा, ताकि इनका ख्याल अच्छे से रखा जा सके। अंटिल 1981 इंडिया के पास 41 रामसर साइट थी, और अभी हमने काफी ऐड करके हमने इस संख्या को 54 जो है पहुंचा दिया है। अगर हम देखें कि रामसर साइट्स को अगर मीट करना है कि कौन सी वो चीज होगी जो रामसर साइट बनेगा, कौन सा ऐसा वेटलैंड होगा जो रामसर साइट बनेगा, इट मस्ट मीट एटलीस्ट वन ऑफ द 9 क्राइटेरिया डिफाइंड बाय द रामसर कन्वेंशन ऑफ 1971 71 एक्चुअली।
है ना, सच एज सपोर्टिंग वनरेबल इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज और थ्रेटन इकोलॉजिकल communities, or if it is regularly supports 20,000 or more water birds, or it is an important source of food for fishes, spawning ground, nursery and or migration path on which fish stocks are dependent upon। तो ऐसी कुछ है, पर ये आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस मैंने रीड करके आपको सुना दिया है। जो मैंने आपको बताया बस उनकी लोकेशन के हिसाब से नॉर्थ साउथ याद रखिएगा। रामसर साइट्स होते क्या हैं, कौन सा बिगेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, और साथ में आप याद रखिएगा कि मॉनिटर स्क्वाड में कौन कौन आता है, बस इतना ही जरूरत है। और देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था, 2022 के प्री में ये सवाल पूछा गया कि वेटलैंड है हुकीरा, रेणुका, रुद्रसागर एंड सस्थमकोट्टा लेक, और लोकेशन दी है और कहा है कि इनको मैच कीजिए। और एक जो इस बार की खास बात रही है वो इस तरह से मैच करने की बात कहा है कि ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, और ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, ओनली 4 पेयर, यानी आपको यहां पर चारों के चारों आने चाहिए सही आंसर गेस करने के लिए। तो केवल न्यू से काम नहीं चलेगा, केवल नई रामसर साइट जो है आप रट्टा मार के नहीं जा सकते हैं, आपको पूरी पता होनी चाहिए। 54 जितनी भी हैं टोटल, आपको टोटल की लोकेशन पता होनी चाहिए। और ये लोकेशन मैंने मार्क करवाई है, जो आप जाएंगे ज्योग्राफी मैपिंग की प्लेलिस्ट में तो आपको पूरी की पूरी वीडियोस मिलेंगी जहां पर मैंने एक एक को लोकेट करवाया है और आपको समझाया भी है किस तरह से इनको याद करना है। प्लीज उसको जाकर जरूर देखिएगा और इस सवाल का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।